श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 1 और 2। और इसी के साथ जो है थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे 7वें अध्याय और 9वें अध्याय में क्या क्या चीज़ें कॉमन है, क्या बातें भगवान ने बताई हैं। तो पहले ये 2 श्लोक कर लेते हैं, इसके बाद फिर 7वें और 9वें का कंपैरिजन करेंगे। तो 10वें अध्याय का पहला श्लोक है, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमानाय वक्ष्यामि हितकामयया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूँकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, 4थे अध्याय के अंदर निष्काम कर्म योग का ज्ञान दिया, ध्यान योग का ज्ञान दिया, फिर 7वें से लेके 12वें श्लोक में भक्ति योग की चर्चा चल रही है। अब इस अध्याय में स्पेशली भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय सखा हो, मैं तुम्हारे लाभ के लिए ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जीव के लाभ के लिए। हम भी ये पढ़ रहे हैं तो अपने लाभ के लिए। अब कैसा ज्ञान है? जो पहले बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार से की है कि जो षड ऐश्वर्यों अर्थात समस्त शक्ति, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है, ऐसा ही व्यक्ति भगवान हो सकता है जिसमें सारे के सारे जो 6 गुण बताए गए हैं, 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं, ये 100% मात्रा में हो, 100%, कहीं कोई कमी ना हो। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गहन ज्ञान, सीक्रेट नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे और भगवान अपने कार्य के बारे में बताएंगे। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। 7वें और 9वें अध्याय में चर्चा हो चुकी है। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टता की है। इस अध्याय में पुनः अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। तो इस अध्याय में भगवान ने अपने 82 ऐश्वर्यों के विषय में बताया है। 82 ऑपुलेंसेस, असंख्य हैं, अनलिमिटेड है, गिनती नहीं है, पर फिर भी भगवान उसको थोड़ा सा लिमिट करके कुछ पहले बता चुके हैं 7वें अध्याय में, कुछ बता चुके हैं 9वें अध्याय में, और अब कुछ बता रहे हैं 10वें अध्याय में। जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों में भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद पहले अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य के अंदर पहली 3 लाइनों में लिखते हैं कि भगवद गीता बहुपठित आस्तिक विद्या है। इसको भक्त की सहायता से छानबीन कर पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। भक्त की सहायता से, यहाँ भी यही बात कही है कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करें, भक्त की सहायता से सुने, भक्त की सहायता से पढ़ें और भक्त की सहायता से उसको अपने अंदर उतारें, ज्ञान प्राप्त करें कि उसको कैसे यूज़ करना है। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हों।
जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हों।